नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, मैं CP शर्मा आज आप सभी के लिए NTPC एग्ज़ाम 2020 का जो प्रथम पेपर हुआ है उसके बारे में मैं जानकारी बताने वाला हूं। मेरे साथी मित्र के द्वारा आज जो एग्ज़ाम दी गई है NTPC की, वह जो पेपर लेकर आया था यानी कि जो प्रश्न लिख के लेके आया था, मैं उनके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि कौन कौन से प्रश्न आए हैं। ये सभी प्रश्न ओरिजिनल है जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इनसे अनुमान लगा सकते हो कि पेपर कैसा आ रहा है। इसी के लिए मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये सभी प्रश्न, तो आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए। ओके, सबसे पहले यदि आपको ये राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं है, मैं बोल के बता दूंगा। हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में प्रश्न आया था। फिल्म फेयर अवार्ड आपको पता है कि जनवरी में दिया जाता है 2020 के अंदर। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय थी, अभिनेता आपको बात करें तो रणवीर कपूर थे, अभिनेत्री आलिया भट्ट थी, है ना। तो उससे संबंधित प्रश्न आया था कि फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कौन सी फिल्म को दिया गया है। आगे बात करें तो हमारे देश के सबसे युवा राष्ट्रपति आज तक कौन बने हैं, सबसे युवा, तो नीलम संजीव रेड्डी। बात करें तो 64 वर्ष के थे। आगे बात करें, एक प्रश्न आया था ज्ञानपीठ पुरस्कार का। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज है, इसमें कौन सा यानी कि पुरस्कार का ही प्रश्न था, लेकिन इसका जो है कन्फर्म बताया नहीं है। ये 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसको दिया गया था, तो अकीतम अच्युतम नंबूदरी। ओके, इसके अलावा आया था खेलो इंडिया यूथ गेम। देखो, हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं इसको, खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में, कि पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था, दूसरा महाराष्ट्र में हुआ था, तीसरा गुवाहाटी असम में हुआ था। आगे बात करें, चौथा जो होगा वह है हमारे हरियाणा के अंदर होगा। तो इनको हम सभी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में प्रश्न आया था कि 2019 में कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी असम के अंदर हुआ था। ओके, बात करें, आगे आया था एक रोग का प्रश्न आया था कि कौन सा वायरस से संबंधित रोग नहीं है, तो टीबी से संबंधित ऐसा प्रश्न था। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि जो वायरस से संबंधित रोग है वह कौन सा नहीं है। इसके अलावा एक बात करें तो एक इसरो की मिसाइल के बारे में पूछा था। अब इसने कंफर्म नहीं बताया कि कौन सी मिसाइल थी, लेकिन इसरो की मिसाइल के बारे में प्रश्न आया है। फिर बात करें URL की फुल फॉर्म पूछा है, तो कंप्यूटर के 3 प्रश्न आए थे। एक तो URL के बारे में फुल फॉर्म पूछा है, एक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा है, और एक सर्च इंजन आता है उसके बारे में प्रश्न था। तो ये 3 प्रश्न आए थे कंप्यूटर के। फिर से बोल रहा हूँ, URL, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और एक था सर्च इंजन का प्रश्न था। आगे बात करें कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है उसके बारे में पूछा था कि किस किस के मध्य हुई थी, और खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। चंद्रमा पर द्रव्यमान परिवर्तन से संबंधित प्रश्न था कि एक व्यक्ति का द्रव्यमान इतना है। तो इनके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ, है ना, कौन कौन से प्रश्न थे। आप इनको देख लीजिए एक बार। ओके, ये एक बार देख लीजिए, मैं संपूर्ण जानकारी के साथ ही बता देता हूँ इनको, तो देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करें तो राष्ट्रपति, सबसे जो युवा अवस्था के राष्ट्रपति है वो नीलम संजीव रेड्डी है। इनका प्रश्न आया था, 64 वर्ष की उम्र में बने थे ये। ओके, अगला प्रश्न आया था आपका मंगलयान का प्रश्न आया था, मैंने बता दिया, इसरो के द्वारा। ओके, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सिवान अभी वर्तमान में अध्यक्ष है, जानते हो आप सभी। तो इसका प्रश्न आया था। आगे बात करें हम तो आगे पानीपत की लड़ाई से संबंधित आया था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस बार चाहे आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है आने वाली एग्जाम के अंदर, कि पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 21 अप्रैल 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, और पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, दूसरी कब, तो 5 नवंबर 1956 को बैरम खान यानी कि अकबर का सेनापति था, और हेमू आदिल शाह सूर का सेनापति था। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1761 को हुई थी, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुए थे। ओके, आगे बात करते हैं, यानी कि आज कौन सा प्रश्न पूछा गया, तो पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछी गई थी। अगला प्रश्न आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न आया था आज का, कौन सा आया था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। प्रश्न ये था कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। यह है गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब आगे और प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, 10वें गुरु कौन थे, प्रथम गुरु कौन थे, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके लिए। ओके, आप देख लेना एक बार। आगे बात करें तो ये द्रव्यमान का प्रश्न आया था। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 20 kg है, ओके, तो उसका चंद्रमा पर कितना द्रव्यमान होगा, तो भाई चंद्रमा पे 20 ही होगा। आपको 1/6 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है, भार परिवर्तन होता है, यानी कि न्यूटन परिवर्तन होता है, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका प्रश्न आया था एक।
ओके, आगे बात करते हैं। ये जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है वह कौन सा दर्रा है? तो ये दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा का प्रश्न आया था कि श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो जोजिला दर्रा है। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा प्रश्न आया था सर और बता दीजिए। बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्य जो है सदस्य, बिम्स्टेक इसके नाम में छुपे हैं इसके देश। तो ऐसा पूछा था कि कौन सा देश इस समूह में शामिल नहीं है? तो आपको पता है बी यानी है बांग्लादेश, आई यानी हमारा भारत, भूटान, आगे बात करें नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। ये 7 देश हैं। मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। ओके, इसके 7 देशों जो है 7 देश हैं, मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। आपको ये प्रश्न आगे देखने को मिल सकता है कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात बताऊँ, एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं उसका प्रश्न आया है, और एक बिम्स्टेक में कौन कौन से सदस्य हैं इसका प्रश्न आया। 2 प्रश्न आए हैं आज। ओके, आगे बात करते हैं। एक खाड़ी देश का प्रश्न आया था, स्थल रुद्ध देश यानी कि दक्षिण अफ्रीका जो है ना, दक्षिण अफ्रीका की कौन सी कंट्री स्थल रुद्र देश है? ओके, इसका प्रश्न था एक। आगे बात करते हैं हम, यह हार्ड प्रश्न था बहुत ज़्यादा। आगे बात करते हैं, ये सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध किससे है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न आया था। अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें राशि कितनी जमा करानी पड़ती है? तो 250 रुपये जमा करानी पड़ती है। इसमें टैक्स वगैरह नहीं लगता है। और इसमें ऐसा प्रश्न आया था कि क्यों लड़की के विवाह के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है या शिक्षा के लिए, ऐसा प्रश्न था। तो इसमें आ जाएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध उसकी उच्च शिक्षा और विवाह के लिए है। ओके, आगे बात करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में मैंने बता दिया है। आगे विश्व पर्यावरण दिवस आया था आज। कौन सा पर्यावरण दिवस की थीम पूछा था? तो जैव विविधता थीम हो जाएगी 2020 की। यानी कि आपको पता है कि 5 जून को मनाया जाता है कौन सा दिवस? तो आप सभी दिवस जरूर पढ़ लेना। एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, तो आप दिवस अच्छे से पढ़ लेना। और भी नहीं तो मेन पढ़ लेना, जैसे ओजोन दिवस कौन सा है, आपका शांति दिवस है, आपका पर्यावरण दिवस है। ये प्रश्न है ना, ये पूछे ही जाते हैं। ओके, चाहे डे पूछ ले कि कब बनाया गया, पहली बार बनाया गया है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। आगे बात करते हैं हम। ये तो बात हो गई इनकी जीके के प्रश्नों की। मेन जो याद थे वो मैंने कंप्लीट जानकारी के साथ कंप्लीट करवा दिए हैं। आगे बात करते हैं। सर और बता दीजिए, एक आया था इतिहास का प्रश्न था, राजतरंगिणी रचना किसकी है? तो कल्याण की रचना है। ओके, और ये मैंने बता ही दिया। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी? जैव विविधता थी। ओके, 2020 की। आगे बात करते हैं हम रीजनिंग में। देखो रीजनिंग के अंदर है, पजल के प्रश्न आए थे 4। एक त्रिभुज गिनने वाला जो प्रश्न आया था उसका प्रश्न आया था। यानी कि मैं बात करूँ कि कैलेंडर का तो कोई प्रश्न आया नहीं है, बेसिक प्रश्न आते हैं। एक तो पजल का प्रश्न आया है, एक त्रिभुज का प्रश्न आया है, और जो आपका एक खतन निष्कर्ष का आया है, और धीरे जो है अन्य प्रश्न पूछे गए। यानी कि कुल मिला के आपको पजल पढ़नी है। आप पढ़ते नहीं हो इसको तो पजल आपको पढ़ना है। आगे बात करें मैथ के अंदर, तो मैथ थोड़ी सी हार्ड आ रही है। बीजगणित के 2 प्रश्न आए हैं, त्रिकोणमिति के 4 प्रश्न हैं, एक बेलन का आयतन पूछा था। यानी कि 2-3 प्रश्न आए थे आयतन वाले। कहने का मतलब कुछ मिला के ऐसे हैं कि एडवांस जो मैथ है आपकी उसमें ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। एलसीएम का आया था 1 प्रश्न, यानी कि 3 प्रश्न आए थे एलसीएम एचसीएफ के। प्रॉफिट लॉस का आया था, परसेंटेज का आया था, एसआई सीआई का आया था। इसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति के ज़्यादा प्रश्न थे। ओके, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने संपूर्ण जानकारी पूरे पेपर के आधार पे दी है, जो आज पेपर लगा है पूछ कर, है ना। जिस विद्यार्थी ने एग्ज़ाम दी है, ये साथी मित्र है मेरा, वो लिख के लेके आया था और उसने मैथ और रीजनिंग के बारे में मेरे को बताया। उसी हिसाब से मैं ये आपको है जो शेयर किया हूँ आपके साथ में। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।